आपके पास कोई भी केवाला है और उसका दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं कि मोटेशन अगर वो नहीं हुआ है तो बिहार में चल रहे इस राजस्व महाअभियान में क्या आप उनका दाखिल खारिज करवा सकते हैं या नहीं, या फिर इस महाअभियान में आप कौन कौन सा काम करा सकते हैं अपनी जमीन से जुड़ी, इन संबंध में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी देंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दाखिल खारिज नहीं है जिसके वाला का उसके वाले के बारे में विस्तृत रूप से हम लास्ट में बताएंगे। बिहार में चल रहे राजस्व महाअभियान में आप जो है तुरंत अपनी जमीन में जो गड़बड़ी है वो सुधार करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में 16 अगस्त 2025 से राजस्व महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। फर्स्ट चरण में आप लोगों को मतलब जो है ऑफिस के तरफ से, यानी कि जो सर्वे कर्मी है उनकी तरफ से आप लोगों को जमाबंदी पंजी दिया जा रहा है। उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि नजर आती है तो आप उसमें सुधार करके अपना शिविर में जमा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके मोहल्ला में यानी कि आपके पंचायत में सप्ताह दिन में एक शिविर का आयोजन किया जाता है, जो कि 19 अगस्त 2025 से प्रारंभ हो चुका है। और उस शिविर में जाकर के आप अपना जो सुधार किए हुए मतलब जमाबंदी जो दिया था आपको वो जमा करना पड़ता है। तो उस शिविर में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी जमीन की जो त्रुटि है वो सुधार करवा रहे हैं। और ये सुधार आपको वहीं पे बैठे 10 लैपटॉप लेकर के जो व्यक्ति है और वो इंटरनेट डोंगल के साथ, यानी कि जिससे इंटरनेट कनेक्ट हो, और जाकर के उसके साथ में आपका आवेदन को लेकर के वही कंप्यूटर पे तुरंत आपका जो है समस्या का समाधान कर दिया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इस राजस्व महाअभियान कितने प्रकार के काम किया जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि इस राजस्व महाअभियान में मुख्य रूप से 4 प्रकार के काम को करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो 4 प्रकार का काम जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा और वो कौन कौन सा काम है। तो देखिए, आप लोगों को जो जमाबंदी पंजी जो मिला है उसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो फर्स्ट नंबर पे आपका जमाबंदी में किसी प्रकार की अगर त्रुटि है तो उसका आप सुधार करा पाएंगे। अब दूसरा हम कार्य की अगर बात करें तो इस राजस्व महाअभियान में जो होने वाला कार्य है वो है आपका छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन अपडेट करना। यानी कि अगर आपका जमीन है और आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन नेट पर उपलब्ध नहीं है तो आप उस फॉर्म में भर करके शिविर में ले जाकर के जमा करेंगे। आपका हाथों हाथ, यानी कि जैसे ही जमा करेंगे आपके सामने ही उसको अपडेट कर दिया जाएगा। ये हो गया दूसरा। और इस शिविर में यानी कि राजस्व महाअभियान में होने वाला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो है आपका उत्तराधिकार नामांतरण पंजी। अब इसमें आप मतलब सभी लोग मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आपके परिवार का मतलब जो संपत्ति था वो उन्हीं के नाम से था, लेकिन अभी के डेट में वो आपके नाम से नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बंटवारानामा बना करके वहां पे ले जाकर के शिविर में प्रस्तुत करेंगे तो आपका जो है मतलब उत्तराधिकार के आधार पर आपका जमीन का जो है जमाबंदी आपके नाम से खोल दिया जाएगा। ये हो गया तीसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कार्य। और चौथा जो कि इम्पोर्टेंट कार्य है वो है आपका बंटवारानामा के आधार पे जो आपका शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल का जो है मतलब जो है ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा आपके नाम से। यानी कि अभी तक हमने जो देखा इस पूरे राजस्व महाअभियान के दौरान हम 4 प्रकार के काम कर सकते हैं। एक कि आपका जमाबंदी है पहले से अपडेट, तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है जैसे खाता हुआ, खेसरा हुआ, रकबा हुआ या फिर अन्य किसी भी मतलब जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप इस राजस्व महाअभियान में बिल्कुल सावधानी के साथ जो है अपना सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है आपका मतलब जो है अगर छूटी हुई जमाबंदी है जो कि ऑनलाइन अपडेट नहीं है उसको इस राजस्व महाअभियान में आप अपडेट करा पाएंगे। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कार्य जो है आप उत्तराधिकार है और आपका नामांतरण पंजी कराना, यानी कि नामांतरण के आधार पर यानी वंश के आधार पे अपना जो है नाम अपडेट कराना है, मतलब जमाबंदी अपने नाम से अपडेट कराना है तो आप इस अभियान में करा सकते हैं। उसके बाद चौथा और अंतिम कार्य जो आप इसमें करेंगे तो वो है आपका बंटवारा शेड्यूल के आधार पे आपका जमाबंदी खोला जाएगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या हमारे पास ऐसे भी केवाला होता है जो कि
दाखिल खारिज उसका अभी तक आप नहीं कराए हैं तो उसको इस राजस्व महाअभियान में आप ले जा सकते हैं और जाकर के वहां पे उसका दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये अफवाहें जो फैलाई जा रही है कि बिना दाखिल खारिज का केवाला का भी वहां पे समस्या समाधान होगा, तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। और आप ये अपना दिमाग से हटा लीजिए कि आपका इस शिविर में जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। दाखिल खारिज एक अलग प्रक्रिया है। दाखिल खारिज तभी होती है जब आपका जमीन यानी कि जिस व्यक्ति से जमीन खरीदे हैं उसका जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है, ये वही अपडेट किया जा रहा है। अगर ये अपडेट हो जाता है 1 महीना के अंदर में, तो उसके बाद जब आप फिर दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो उसका जो है दाखिल खारिज सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि आज के डेट में आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मतलब जो है आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और जाकर के आपको DCLR कोर्ट जाने के लिए आदेश देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग ये ध्यान दें कि अगर आपके पास कोई भी केवाला है और उसका मोटेशन आप अब नहीं किए हैं तो अभी 1 महीना आप रुक जाइए। पहले ये सब जो अभी राजस्व महाअभियान में कार्य होने वाला है इनको पूरी तरह से अपडेट होने दीजिए। जैसे ही अपडेट हो जाता है तो फिर आप अपना दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन दे सकते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी जो है जमाबंदी अपडेट हो जाएगी, यानी कि मोटेशन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो जमाबंदी पंजी अपडेट कराना ये अलग मैटर है, लेकिन दाखिल खारिज वाला मामला बिल्कुल वो अलग रास्ता है, उसके लिए अलग नियम है, उसका अलग प्रावधान है। जब तक ये राजस्व महाअभियान में ये 4 अपडेट नहीं होगा तब तक आप अपना दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।